का दौर चलता आया, जहां पर एक बार डिप्टी सीएम अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी पर आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी बूथ लूटने का काम करेगी, हम कंप्लेंट करेंगे चुनाव आयोग से, पुलिस वालों को धमकाने का आरोप लगाया है। वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी की ओर से शिवपाल यादव, अखिलेश यादव, तमाम लोग ऐसे हैं जो अब भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं कि लोगों पे दबाव डाला जा रहा है, लोगों पे प्रेशर डाला जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट करने के लिए। हालांकि ये सब तो चलता रहेगा और इन सब के बीच आज जो मतदान है वो सुबह 7 बजे से शुरू हो गया है, शाम के 6 बजे तक मतदान की प्रक्रिया चलेगी। घोसी में उपचुनाव हो रहे हैं और 7 बज चुका है। इस वक्त हम सरस्वती विद्या मंदिर कोपागंज में मौजूद हैं। आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। सुरक्षा के जो इंतजामात हैं वो चाक चौबंद यहाँ पर किए गए हैं और फोर्स लगाए गए हैं, एसएसबी के जवान लगाए गए हैं और इसके साथ ही साथ मतदान स्थल पर लोगों का पहुँचना भी शुरू हो गया है। ये दूसरी तरफ की लाइनें हम दिखा रहे हैं जहाँ पे तमाम लोग ऐसे हैं जो कि मतदान स्थल पर पहुँच रहे हैं। 7 बज चुका है और अब मतदान शुरू हो चुका है। ये तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं वो सरस्वती विद्या मंदिर की हैं जहां पर मतदान की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो चुकी है। तमाम लोग हैं, लाइन में लगे हुए हैं और वोट देने का इंतज़ार है इन सभी को, क्योंकि घोसी में उपचुनाव हो रहा है और लोगों में इस बात को लेकर उत्साह है कि वो मतदान करने के लिए यहाँ पर बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। तो ये तस्वीरें जो हम दिखा रहे हैं ये सरस्वती विद्या मंदिर कोपागंज मऊ की हैं। ये अब लोगों को जो है वो भेजने का सिलसिला भी शुरू कर दिया गया है। तमाम लोग यहाँ पर आ चुके हैं। तो जाहिर है कि अपना अपना जो है वो मतदान करने के लिए आए हैं। हाथों में पर्चियां हैं और लोग जो है वो एक एक करके अब वोट डालने के लिए यहाँ पर पहुँच रहे हैं। तो ये तस्वीरें हम मऊ की दिखा रहे हैं, घोसी की दिखा रहे हैं, कोपागंज की दिखा रहे हैं कि जहाँ पर लोग पहुँचे हुए हैं और अपना मतदान करने के लिए पहुंचे हुए हैं। तो एक अपने आप में ये जो दोबारा चुनाव हो रहा है उसको लेकर एक लोगों में जो उत्साह है वो देखने को मिल रहा है। कैमरामैन आशीष के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, घोसी। नजर आ रही होंगी कि व्यवस्थाओं के साथ और आज उत्तराखंड में भी एक सीट पर उपचुनाव हो रहा है। बागेश्वर पर आज उपचुनाव हो रहा है जहां से पार्वती दास जो है वो भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी है, बसंत कुमार कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। और अगर बात किया जाए बागेश्वर सीट की तो बागेश्वर सीट पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेता के निधन के बाद ये सीट खाली हुई थी, जिसके बाद से अब यहाँ पर उपचुनाव हो रहा है। और हमारे सहयोगी सिमाब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सिमाब, ये चुनाव जो है ना बेहद दिलचस्प देखने को मिला। अभी जब आप जो सबसे पहले दादा हैं जिन्होंने वोट डाला उनसे आपने बातचीत जब किया और अपने प्रशासन और व्यवस्था के बारे में पूछा तो वो तो व्यवस्था से बड़े मुतमईन नजर आए। अब देखने वाली बात ये होगी कि जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो मुतमईन, वो सेटिस्फाई नजर आती है कि नहीं व्यवस्था से, क्योंकि आपने देखा होगा हर बार यही होता है जब लोग चुनाव हारते हैं तो ठीकरा फोड़ देते हैं व्यवस्था पर कि ऐसा था ही नहीं, व्यवस्था अच्छी थी नहीं, इसलिए हमारे पक्ष में तो वोट ही नहीं हुआ। देखिए, सुबह का वक्त है और जिस जगह पे हम खड़े हैं ये मुस्लिम बाहुल्य इलाका है। यहाँ पर तमाम जो है वो लोग वोट डालने के लिए आ रहे हैं और जितने लोगों से भी हमारी बात हुई है, आप दिखा रहे हैं हम तस्वीरों में आपको, ये पूरी लाइन देखिए आप लगी हुई है कि जो नकाबपोश महिलाएं हैं वो यहाँ पर हैं, बुर्का नशीन महिलाएं यहाँ पे हैं और बड़ी संख्या में जो बुजुर्ग हैं और तमाम लोग हैं वो वोट डालने के लिए यहाँ पर पहुँच रहे हैं। एक एक वोट डाला जा रहा है और यहाँ की जो व्यवस्था है उससे कहीं ना कहीं यहाँ के लोग पूरी तरह से मुतमईन नजर आ रहे हैं कि
लोग जो है वो प्रशासन पूरा सहयोग कर रहा है वोट डालने में। हालांकि जो समाजवादी पार्टी की तरफ से इल्जामात लगाए गए थे कि प्रशासन जो है वो वोट नहीं डालने देगा या किसी तरह की गड़बड़ी कर सकता है, चुनाव आयोग में बार बार शिकायतें की जा रही थी, उससे साफ जाहिर है कि जो आरोप लगाए जा रहे थे वो कहीं ना कहीं जो है वो उनके खोखले साबित होते नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें चूंकि साफ तौर पर नजर आ रही होंगी आपको कि किस तरह से यहाँ पे प्रशासन द्वारा सहयोग किया जा रहा है, बाकायदा लाइन लगवाकर, और जो लोग वोट डालने के लिए आए हैं उनको पर्चियां चेक होती हैं उनकी, और उनको वोट डालने के लिए कहा जाता है। पूरी जो है वो लाइन आप तस्वीरों में देखिए कि किस तरह से नजर आ रही है। साफ तौर पर तमाम लाइनें जो है वो दिखाई जा रही हैं कि कैसे वो लोगों को एक एक लोगों का वो पर्ची चेक की जा रही है, और जिसका जो बूथ नंबर है उसमें जाने के लिए कहा जा रहा है कि वहां पर जाकर वोट डालें। बहरहाल ये सिलसिला लगातार अभी शाम तक जारी रहेगा और तमाम लोगों को वोट डालने के लिए यहाँ पर पहुँचना है। लोग वोट डालने के लिए आ भी रहे हैं, एक एक करके एक एक आदमी को नंबरवार जो है वो अंदर भेजने का काम किया जा रहा है। तो जाहिर है कि एक अपने आप में ये जो लोकतंत्र का पर्व है उसमें बढ़ चढ़ कर लोग हिस्सा ले रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तमाम लोग जो है वो इस तरह से यहाँ पर वोट डालने के लिए आए हैं। तो महिलाओं को हमने दिखाया, तमाम जो है वो पर्दा नशीन औरतें भी हैं यहाँ पर और तमाम लोग भी हैं। ये ऐसा इलाका है कि जहाँ पर पोल ठीक ठाक होता है, ज़्यादा होता है, बस फर्जी वोटों पर नज़र प्रशासन की है कि किसी तरह का कोई फर्जीवाड़ा ना होने पाए, इसलिए प्रशासन को मुस्तैद किया गया है। और जो वोट है वो मुसलसल चल रहा है, वोट पड़ रहा है। यहाँ पर जो लोग हैं उन्होंने बताया है कि किसी तरह की यहाँ पर कोई दुश्वारी वोट डालने में नहीं है उन लोगों को। और ऐसे में समाप्त जो संदिग्ध बूथ है, संदिग्ध बूथों पर किस प्रकार से निगरानी की जा रही है, क्योंकि लगातार आरोप प्रत्यारोप था और ऐसे में बड़ी ही सावधानी सतर्कता के साथ यहाँ पर मतदान हो रहा है। संदिग्ध बूथों की निगरानी किस प्रकार से की जा रही है? देखिए, संवेदनशील बूथ हर विधानसभा में होते हैं, हर जगह पे होते हैं, तो उनके लिए अलग से व्यवस्था प्रशासन द्वारा की जाती है। जहाँ जहाँ संवेदनशील बूथ होते हैं वहाँ पर एक्स्ट्रा फोर्सेस लगाई जाती हैं, वहाँ पर लाल कार्ड इशू किए जाते हैं और तमाम चीज़ें जिस तरह की गतिविधियाँ होती हैं ताकि जो है वो ये वहाँ पर किसी तरह की कोई गड़बड़ी ना होने पाए, ताकि चुनाव जो है वो पारदर्शिता पूर्वक हो सके। तो हर जगह पर, और ये जो चुनाव घोसी का हो रहा है ये सिर्फ समाजवादी पार्टी या भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती नहीं है, ये चुनाव कहीं ना कहीं प्रशासन के लिए भी चुनौती है। सभी लोगों को अपनी अपनी ईमानदारी से इस दौरान जो है वो काम करना होगा, तभी चुनाव ठीक से संपन्न हो सकेंगे। जो आशंकाएं हैं उनमें किसी तरह की कोई बात नहीं हो सकेगी। तो ये कहीं ना कहीं प्रशासन के लिए भी प्रतिष्ठा का विषय है कि उनको शांतिपूर्वक ये चुनाव संपन्न कराना है। जिस तरह की हवाएं थी, जिस तरह के र्यूमर्स थे, जिस तरह के आरोप थे, उससे साफ जाहिर है कि अगर ये ठीक से चलता रहा सारी चीजें तो कहीं पर कोई भी दुश्वारी नहीं होगी, चाहे वो संवेदनशील बूथ हो चाहे अति संवेदनशील बूथ हो, तो कहीं पर किसी तरह की दुश्वारी नहीं होने पाएगी। लाइन लगातार बढ़ती जा रही है, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर एक यहाँ पे महिला पुलिस कर्मियों को भी तैनात किया गया है जो महिलाओं के आई कार्ड चेक कर रहे हैं। उनका एक एक व्यक्ति का जो है वो आई कार्ड चेक करने के बाद फिर उनको अंदर भेजने की इजाज़त दी जा रही है और वोट जो है वो ठीक तरीके से पड़ रहे हैं। यहाँ पर जिस बूथ पे हम मौजूद हैं यहाँ पर किसी तरह से लोग मुतमईन हैं कि किसी तरह की कोई दुश्वारी यहाँ पर वोट डालने में नहीं है। तो बहरहाल ये सिलसिला अनवरत जो है वो जारी है। और मतदान तो बिल्कुल सिमात, देखिए मतदान तो सीट पर शुरू हो गया है। जिस प्रकार से सरगर्मियां सीट पर बढ़ी थी, कहीं ना कहीं ये इम्तिहान ओम प्रकाश राजभर का भी है। एक विधायक जिताइए, 2 मंत्री पद ले जाइए, तो कहीं ना कहीं तो बहुत अहम हो जा रहा है ये सीट। देखिए, जाहिर है घोसी का जो उपचुनाव है वो महत्वपूर्ण है, चाहे वो समाजवादी पार्टी के लिए हो चाहे भारतीय जनता पार्टी के लिए हो। यहाँ से एक संदेश जाएगा कि जनता उनके साथ है। 2024 के भी अभी सर पे चुनाव लगे हुए हैं। 2024 के चुनाव में वो जो भी दल जीतेगा वो यहाँ के चुनाव की बात करेगा मंचों से कि यहाँ पे घोसी में इतने मंत्री थे, इन लोगों को से हम लोगों ने जीत लिया। या भारतीय जनता पार्टी के लोग ये कहेंगे कि पूरा कुनबा उतरा था समाजवादी पार्टी का, फिर भी हम लोगों ने चुनाव जीत लिया।
पूरी ताकत जो कि अखिलेश यादव ने फिर भी चुनाव जीत लिया, तो यहाँ से एक मैसेज जाएगा। लेकिन जो प्रतिष्ठा है वो कहीं ना कहीं ओम प्रकाश राजभर की भी फंसी हुई है यहाँ पर। ओम प्रकाश राजभर क्योंकि समाजवादी पार्टी के साथ थे, पिछली बार दारा सिंह चौहान को जिताने के लिए उन्होंने जी जान लगा दिया था। अब की वो जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं और अब भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जिताने के लिए लगे हुए हैं। और ये माना जाता है कि घोसी में या पूर्वांचल में ओम प्रकाश राजभर का अपने समाज के वो लोगों पर ठीक ठाक दबाव है, ठीक ठाक वोट है। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं ओम प्रकाश राजभर के लिए भी मैटर करती हैं। ओम प्रकाश राजभर का मंत्री बनने का कार्यक्रम था, मंत्री पद की शपथ लेनी थी। शायद इसी वजह से इन चीज़ों को रोक दिया गया कि पहले आप घोसी चुनाव जिता कर आइए और उसके बाद फिर जो है वो मंत्री पद की शपथ लीजिए। ये तस्वीरें जो है वो तमाम लोगों की हमने जो दिखाई हैं वो उससे साफ जाहिर है कि जो वोट ऑफ परसेंटेज है वो ठीक ठाक रहने वाला है, क्योंकि लाइन लगातार जो है वो बढ़ती जा रही है, लाइन बढ़ रही है, लोगों का मतदान करने का सिलसिला जारी है। कहीं पर कोई दुश्वारी ना हो इसके लिए पुलिस फोर्स भी तैनात की गई है, कोई गड़बड़ी ना हो उसके लिए पुलिस फोर्स तैनात की गई है। तो तमाम लोगों की जहाँ प्रतिष्ठा का विषय है वहीं प्रशासन को भी पारदर्शिता के साथ इस बात की चुनौती है कि कहीं पर कोई विवाद ना होने पाए, कहीं पर कोई बवाल ना होने पाए, उसके लिए भी एक ये चुनौती है। हालांकि प्रशासन भी अपनी जो चुनौतियां हैं उनको पूरी तरह से स्वीकार कर रहा है और शांतिपूर्वक चुनाव हो इसके लिए लगातार काम जारी है। बिल्कुल सिम, आप देखिए इस बार जातिगत समीकरण भी बड़ा अहम रहा है। दोनों पार्टियां इसको साधने की कोशिश की है, यही वजह है